Good morning, dear students. Today we'll deal with identification of bacteria. बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है या वो मेथड्स जो कि बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन से डील करते हैं उसको हम लेंगे। तो जो भी बैक्टीरिया, जैसा तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होता है या तो ग्राम नेगेटिव होता है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव हमने सुना हुआ है या बैक्टीरिया का नाम हमने सुना हुआ है कि ये बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, इरविनिया बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक फॉर्म है या नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है बैक्टीरिया का, ये सब हम कैसे पहचान पाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैक्टीरिया का नाम ये है। तो उस बैक्टीरिया का नाम वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग जो है एस्पेक्ट है और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए टू आइडेंटिफाई अ बैक्टीरिया। तो आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है इट इज़ मेजरली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू विच established taxon, genus or species a new isolate or unknown strain belongs। तो इसको जिसको बिलोंग करता है वो उसका जो प्रोसेस है, किस टैक्सॉन को बिलोंग करता है, किस जीनस को बिलोंग करता है, किस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है या किस आइसोलेट को बिलोंग करता है जो अननोन है, उसका आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोसेस, उसका डिटरमाइनिंग जो है, ये आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स। अननोन जो कल्चर है उसका आइडेंटिफिकेशन जो है एक पूरा स्कीम होती है, क्लासिफिकेशन की स्कीम होती है, और उस क्लासिफिकेशन की स्कीम के बेसिस के ऊपर ये न्यू आइसोलेट को हम स्पीशीज़ तक ले जाते हैं। तो जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ है वो बैक्टीरियल स्पीशीज़, अगर हम उसकी बात करें कि भाई बैक्टीरियल स्पीशीज़ क्या होती है, तो बैक्टीरियल स्पीशीज़ क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड बाय द सिमिलैरिटीज़ विच आर फाउंड अमंग इट्स मेंबर्स। तो हम किसी भी बैक्टीरिया को पहले जीनस तक आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके स्पीशीज़ तक आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो भी बैक्टीरिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बायोकेमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं, केमिकल अगर उसका कंपोजिशन है तो केमिकल कंपोजिशन उसका क्या है, सेल्युलर स्ट्रक्चर अगर उसके अंदर बनते हैं तो सेल्युलर स्ट्रक्चर्स की डिटेल क्या है, जेनेटिक या इम्यूनोलॉजिकल फीचर्स अगर उसके हैं तो वो सारे फीचर्स उसके क्या हैं, इनके बेसिस के ऊपर हम किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन का सिग्निफिकेंस भी बहुत है। क्यों? क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हो सकता है हम रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई रिसर्च में वो किस तरीके से, रिसर्च सेटिंग में वो कहाँ आता है, उसको न्यू आइसोलेट को हम एक पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोसेस को कि ये रिसर्च हम करना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या है, इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीशीज़ क्या है, कौन सा स्ट्रेन है। या हो सकता है हम उसको क्लिनिकल पर्पस से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि ये जो पैथोजन है ये पैथोजन क्या है, ये पेशेंट पे अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो पेशेंट के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उस पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, कौन सा पैथोजन है, अगर ये पैथोजन है तो उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा पैथोजन है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट दें। तो आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक फूड माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो फूड माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं कि कंटामिनेंट के जैसे अगर ये है तो उसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन सा कंटामिनेंट है, स्पॉइलेज कर रहा है फूड का, या जो भी आइडेंटिफिकेशन का पर्पस है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी वाला, फूड माइक्रोबायोलॉजी वाला या रिसर्च की सेटिंग वाला, किसी भी तरीके से अगर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ही हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले वील हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ठीक है,
तो ये जो अभी जनरल मैंने तुमको बताया, ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है बैक्टीरिया का, कि बिल्कुल जनरल में हमको क्यों करना चाहिए, क्या होता है, जिसकी हमने बात करी, वो सारा ये है। अब हम बात करेंगे कि इसके मेथड्स जो आइडेंटिफिकेशन के हैं, वो मेथड्स क्या क्या हैं। एक बिल्कुल जनरल बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन है वो जो मॉर्फोलॉजी है उसकी उस बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस बैक्टीरिया को हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, उस बैक्टीरिया को हमें कल्चर करना पड़ेगा। तो हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना मतलब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियम। तो ये हमें प्योर फॉर्म में करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसकी कल्चरिंग करनी पड़ेगी और उसको आइसोलेशन, उसका बार बार आइसोलेशन करना पड़ेगा ताकि वो प्योर फॉर्म में आए, और आइसोलेशन के बाद उसकी रीकल्चरिंग करनी पड़ेगी, और रीकल्चरिंग जब हो करके वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद हमें उस प्योर कल्चर की हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी। जो भी प्योर बैक्टीरिया आया उस प्योर बैक्टीरिया की हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी, कि स्टेनिंग के बाद हमें पता चलेगा कि स्टेन्स का ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो कल्चर है जो एक सिंगल स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से मिलकर से मल्टीप्लिकेशन से हुआ है, उसको हम कहते हैं प्योर कल्चर। सिंगल बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन से जो कॉलोनी बनेगी उस कॉलोनी को हम कहेंगे प्योर कल्चर। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो प्योर कल्चर है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करेगा, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसमें हो सकता है मिक्सिंग भी हो। तो हम प्योर कल्चर के बेसिस के ऊपर ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या है, सब ग्रुप है, स्पीशीज़ का सब ग्रुप है, स्पीशीज़ का सब ग्रुप इज स्ट्रेन। तो हमें पहले क्या करना है, जीनस आइडेंटिफाई करना है, फिर स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करनी है, फिर सब स्पीशीज़ अगर कर सकते हैं तो सब स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करनी है या स्ट्रेन आइडेंटिफाई करना है। तो इस बहुत सारे इसके आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हैं, जिसमें से हम जो मेथड फॉलो करेंगे, मेथड्स जैसे बहुत सारे से मेरा मतलब है कि एक तो बहुत ही जो कन्वेंशनल पुराने टाइम से चला आ रहा मेथड, कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं। एक जो रिसर्च बेस्ड मेथड्स होते हैं जिसमें आप टेस्ट के बेसिस में, मल्टी टेस्ट सिस्टम्स जो होते हैं उस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। या और हायर अगर हम लैब्स की बात करें तो ऑटोमेटेड मेथड्स होते हैं, जो ऑटोमेटेड आपने कल्चर डाला और ऑटोमेटेड उस पर रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ये ऑटोमेटेड मेथड से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम अभी किसकी बात करेंगे डिटेल में, हम केवल कन्वेंशनल मेथड्स की बात करेंगे कि कन्वेंशनल मेथड्स जो पुराने ज़माने में भी यूज़ करते थे जब नई टेक्निक नहीं थी, तो किस तरीके से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता था, तो उसकी हम बात करेंगे कन्वेंशनल मेथड्स की। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में लेते जाएंगे कि अननोन बैक्टीरियल आइसोलेट जो है उसको कन्वेंशनल मेथड से आइडेंटिफाई अगर हमें करना है तो हमें क्या तरीका यूज़ करना पड़ेगा, कौन सी कीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कौन कौन से टेस्ट हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उन सब के। तो ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट जो तरीके हैं, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स उसके क्या क्या हैं, वो सब हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और उसके बाद वील बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट अननोन बैक्टीरियल आइसोलेट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स। इसको हम डील करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये एक लेक्चर जितना नहीं है, ये कम से कम आपको 2 या 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स के साथ आप कन्वेंशनल मेथड से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया सीख पाएंगे। तो वील कंटिन्यू विथ द सेम टॉपिक इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके।